नरेंद्र मोदी ने चंपारण के सांसद को कृषि कल्याण मंत्रालय दिया। क्या वो एक चीनी मिल नहीं लगा सकते थे? इस सारा का सारा दोष अगर किसी एक व्यक्ति पे जाता है तो हमारे सांसद हैं। भाई मेरे प्राइवेट पार्टी का था, दूसरा चीनी मिल लगा देते। अतुल कुमार और प्रमोद कुमार के व्यक्तित्व को अगर आप तोलेंगे तो अतुल कुमार बहुत वजन है उसमें, फेंक दिया जाता। अतुल कुमार ही बहारन नहीं थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले जितने राजनेता यहाँ हैं, अच्छा, वो सभी बहारन हैं। क्यों? कहे दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रमोद कुमार ही उम्मीदवार थे। समझिए, राजद के प्रत्याशी हैं देवा गुप्ता। देवा गुप्ता के यहाँ रोज छापेमारी होती है, एवरी डे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितना देवा गुप्ता के यहाँ छापेमारी करवाएंगे, देवा गुप्ता उतना ही मजबूत होकर निकलेगा। आपने जो तमाम मुद्दे जो अभी उठाए, दिव्यांशु बड़ी बारीकी से उन मुद्दों को नहीं, दिव्यांशु का भी कहना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दिव्यांशु जो बात लोगों के बीच जाके कह रहे हैं, है ना, वो बातें भी सीधे उनके सीने में घर घर करती है। और मैं आपको बताऊं, भले देवा गुप्ता चुनाव जीत जाए, डॉक्टर अतुल कुमार चुनाव जीत जाए, लेकिन इस बार प्रमोद कुमार को वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा, घोषणा करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार की राजनीति की चर्चा हम लोग रोज करते हैं, लेकिन इसमें आज हम एक खास और एक अहम सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। उस सीट की जिस पर काफी दिलचस्प लड़ाई है, वो है मोतिहारी का विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा का वो सीट जहां से इस बार जो चुनावी रंजिश है वो खूब देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल भी गर्म है। आखिर क्या कुछ होगा यहाँ, परिणाम क्या कुछ निकल करके आएगा, जनता का मिजाज क्या है, तमाम जो सवाल हैं, जिस सवाल के इर्द गिर्द आप भी घूम रहे हैं, आज उन सवालों का जवाब हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से लेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। मोतिहारी का जो विधानसभा का सीट है, हॉट सीट माना जाता है। हर बार की भांति इस बार भी यहाँ से वही प्रत्याशी एनडीए के तरफ से हैं जो यहाँ से बार बार विधायक के तौर पे चुने जाते हैं। जनता नाखुश होती है, जनता का एक आक्रोश भी रहता है, आक्रोश भी रहता है, लेकिन पढ़ी लिखी समझदार जनता नाराज होने के बावजूद भी वोट करती है। देखिए पुरुषोत्तम, कोई बात मैं कहूँ उसके पहले एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं जी। कि कल शाम में मैं समस्तीपुर से वापस आया जी। जब वापस आया था तो कुछ हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के साथी, वो लोग हमारे पास वोट मांगने कर आए थे। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि भाई हिंदुवादी विचारधारा के लोग हैं, हिंदुत्व तो आपका नारा है, एक बात मुझे बताइए कि इस बार अभी जो रिफॉर्म हुआ 22 सितंबर 2025 को, गो मांस के ऊपर जीएसटी शून्य कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए। गो मांस के ऊपर जीएसटी को शून्य कर दिया, 0। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा कि एक बात मुझे बताइए कि गो मांस के ऊपर जीएसटी 0% शून्य हो गया, मतलब जीएसटी फ्री हो गया, इसका मतलब है कि गोमांस को बढ़ावा देना चाहते हैं आप। और जब से फ्री हुआ है उसके बाद का जो डेटा है वो ये है कि पहले बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे आता था, अब आज की तारीख में दूसरे नंबर पे आ गया। अच्छा। है ना। तो क्या सचमुच आप गोवध बंद करना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच गोवध बंद करना चाहती है? और अगर गोवध बंद करना चाहती है तो जीएसटी उस पर 0% क्यों है? दूसरी बात कि जो बीफ एक्सपोर्टर हैं हिंदुस्तान के, एक जैन है, 2-3 लोग और हैं, 3 ही लोग हैं बड़े लोग, ये बड़े डोनर हैं बीजेपी के। अच्छा। ये बीजेपी को चुनाव में पैसा ज्यादा देते हैं। तो ये बताइए कि गो मांस से आमदनी प्राप्त करने वाली संस्था भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में दान देती है, और उस दान के पैसे से भाजपा अपना चुनाव प्रचार करती है, अपनी दुकानदारी चलाती है। ये कहिए ना, सब पार्टी तो अपना दुकानदारी चला रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप जरा अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पहली बात तो कुछ लोगों ने प्रतिवाद किया हमसे, गए महाराज आप तो गलत बोलते हैं, कहाँ 0% जीएसटी है। तो हमने नेट निकाला, नेट निकाल के उनको दिखाया मैंने कि भाई देखिए 0% जीएसटी है। तो बगली झांकने लगे, कोई जवाब उनसे नहीं मिला। हमने कहा कि देखिए अपने नेता गिरिराज सिंह से पूछिए, है ना,
कि जब भी इस तरह की कोई बात कहनी होगी, हिंदू मुसलमान को गरियाना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह के चेहरे को आगे करती है। और आगे ही नहीं करती है, आगे करने के साथ साथ है ना, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है जनता के सामने कि भाई हम हिंदूवादी विचारधारा के हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है तो फिर और गो हत्या बंद करना चाहती है, गोकशी बंद करना चाहती है। अभी पिछले दिनों अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, गो हत्या बंद हो इसके लिए, इसको लेके वो मुहिम चला रहे थे। और आपको एक चीज मैं बताऊं कि उनके इस मुहिम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किनारा कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जगह नहीं मिल रहा था, उनको जगह नहीं मिल रही थी। मैंने हमारे पास भी लोग आए थे, तो हमने अपना आवाज देने की घोषणा कर दी थी कि भाई आप अगर आपको सूट करता है, लेकिन चूंकि उनकी टोली बड़ी थी और उतना स्पेस हमारे पास नहीं था। तो आप अब एक बात समझिए कि गो हत्या अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। योगी जी भी बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मोदी जी भी बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अमित शाह भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, एक एक हिंदू चिल्ला चिल्ला कर, और एक एक हिंदू चिल्ला चिल्ला के कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। तो ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। चलिए ठीक है, अब लोकल मुद्दे इस पे हम लोग बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा लोकल मुद्दा यह कि एक बात बताइए, 6 बार प्रमोद जी को जनता ने चुन लिया, 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा उन्हीं पे किया। क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी है ना नेता विहीन हो गई, या कि उसी व्यक्ति को फिर से टिकट देने की आवश्यकता पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, हमारा धरोहर था आयुर्वेद कॉलेज, है ना, जब से ये उसके सचिव बने, इन्होंने आयुर्वेद कॉलेज को बेच के खा लिया। आयुर्वेद कॉलेज इन्हीं के टेन्योर में आयुर्वेद कॉलेज बर्बाद हो गया। चीनी मिल बड़ी समस्या, यहाँ के जो किसान वो समस्या मोदी जी के लिए भी समस्या है। वो मोदी जी के नहीं, मोदी जी के लिए समस्या नहीं है, वो मोदी जी के लिए समस्या नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए पुरुषोत्तम, मैं आज भी चिल्ला के कहता हूँ कि इसमें नरेंद्र मोदी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने चंपारण के सांसद को कृषि कल्याण मंत्रालय दिया, क्या वो एक चीनी मिल नहीं लगा सकते थे? इस सारा का सारा दोष अगर किसी एक व्यक्ति पे जाता है तो हमारे सांसद हैं। अच्छा। कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है। और भारत सरकार का कृषि कल्याण मंत्री अगर एक चीनी मिल नहीं लगवा सकता है तो लानत है ऐसे मंत्री पे। ये तो बहुत ही गंभीर बात। नहीं, आप ये बताइए, मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने घोषणा की कि मैं अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल की चीनी की चाय पी के जाऊंगा, और उन्होंने चंपारण को कृषि कल्याण मंत्री दे दिया। मोदी जी ने अपना काम कीजिए, आप काम कीजिए। मोदी जी ने अपना काम कर दिया। राधा मोहन सिंह के अहंकार का बलि चढ़ गया ये चीनी मिल। वो कहेंगे कि चीनी मिल हमारा नहीं था, वो तो प्राइवेट पार्टी का था। भाई मेरे, प्राइवेट पार्टी का था, दूसरा चीनी मिल लगा देते, दूसरा चीनी मिल खड़ा कर देते। विकल्प तो था ही। और यहाँ के जो किसान हैं उनका मेन क्रॉप है गन्ना, ठीक है? क्यों दे वोट भाजपा को? तीसरी बात आई है, लेकिन आज भी जब भाजपा चुनाव लड़ रही है, प्रमोद कुमार ये अनाउंसमेंट करते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अब की बार मैं चीनी मिल बनवा दूंगा। नहीं, वो घोषणा उनके बूते के बाहर की चीज है। वो क्या घोषणा करेंगे? देखिए एक बात, यहाँ प्रमोद कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो लड़ाई हो रही है मोतिहारी की लड़ाई सीधे सीधे राधा मोहन सिंह वर्सेस अदर्स है। अच्छा, राधा मोहन। आज आप बताइए, जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर अतुल कुमार और प्रमोद कुमार के व्यक्तित्व को अगर आप तोलेंगे तो अतुल कुमार बहुत वजन है उसमें। अच्छा, तो प्रशांत किशोर चंपारण की यात्रा पे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा जिन लोगों को निकाल करके फेंक दे रही है तो उसमें से हम हीरा चुन करके ले आ रहे हैं, तो मतलब झाड़ू लगा करके निकाल दे रही। तो भाजपा के लिए अतुल कुमार बहारन था क्या, जो बाहर फेंक दिया जाता? अतुल कुमार ही बहारन नहीं थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले जितने राजनेता यहाँ हैं, अच्छा, वो सभी बहारन हैं। क्यों? कहे दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रमोद कुमार ही उम्मीदवार थे, जिस आदमी के नाम पर सैकड़ों कलंक के दाग लगे हुए हैं। आप मुझे ये बातें बताइए, एक स्टेडियम मोतिहारी में, नेहरू स्टेडियम, ठीक है, उस स्टेडियम, जब स्टेडियम यहाँ था, जब यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता हुई तो केंद्रीय विद्यालय को वहीं पर आपने ले आकर स्थापित कर दिया। आप खेलो इंडिया का कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम जो होता है सांसद खेल प्रतियोगिता, उसको गांधी मैदान में कराने की जरूरत पड़ती है स्टेडियम होते हुए।
क्यों नहीं सेंट्रल स्कूल की जो जमीन है उसके लिए आपने जमीन आवंटित करके उस कॉलेज को, सेंट्रल स्कूल को वहां शिफ्ट किया? आज तक ये काम किसका है? स्थानीय जो नेता जो है, स्थानीय राजनेता है वो है उनका है। तो मैंने आपको चीनी मिल बता दिया, मैंने आपको आयुर्वेद कॉलेज बता दिया, मैंने आपको स्टेडियम बता दिया, मैंने आपको गांधी मैदान भी बता दिया। अब गांधी मैदान की स्थिति देख लीजिए, पिछले दिनों मोदी जी आए थे, उनका रोड शो था, उसमें बीचों बीच सड़क बना दी गई। नतीजा ये हुआ कि उसमें जो बच्चे दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोज एक दो गली का घायल होता है, उसके चलते गिर जाता है, गिट्टी हल जाता है पाँव में, वो जो हुआ है। और अभी तक उसको हटाया भी किसी तरीके से नहीं गया। समस्याएं बहुत सारी हैं। प्रत्याशी इस बार बड़े जो है एकदम नहीं, देखिए एक बात और भी समझिए, राजद के प्रत्याशी हैं देवा गुप्ता के यहाँ रोज छापेमारी होती है, एवरीडे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना देवा गुप्ता के यहाँ छापेमारी करवाएंगे, देवा गुप्ता उतना ही मजबूत होकर निकलेगा। अच्छा, है ना? ये इन्होंने अपनी व्यवस्था बना दी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अच्छा, है ना, लेकिन उसको ठीक से ये प्रचार भी करने नहीं देंगे। अच्छा, ऐसे भी आपको बता दें, मोतिहारी में चतुष्कोणीय लड़ाई है इस बार। अच्छा। चतुष्कोणीय लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी, प्रमोद कुमार, राधा मोहन सिंह, ठीक है, उर्फ राधा मोहन सिंह मान लीजिए। दूसरा ये देवा गुप्ता राजद, तीसरा जनसुराज अतुल कुमार, आज की तारीख में सब पे भारी है। अच्छा, चौथा दिव्यांशु भारद्वाज। आपने जो तमाम मुद्दे जो अभी उठाए, दिव्यांशु बड़ी बारीकी से उन मुद्दों को नहीं, दिव्यांशु का भी कहना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दिव्यांशु जो बात लोगों के बीच जाके कह रहे हैं, है ना, वो बातें भी सीधे उनके सीने में घर करती है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को अगर उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो दिव्यांशु से अच्छा विकल्प उनके पास क्या था? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अगर दिव्यांशु भारद्वाज को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना देती तो 11 बजे भाजपा यहां से चुनाव जीत जाती और युवाओं का मनोबल भी जो है बढ़ता, बिल्कुल। लेकिन चूंकि अपने 7वीं बार लोग तो क्लेम भी करते हैं कि क्यों जरूरत आ पड़ी 7वीं बार चुनाव लड़ने की? भाई ये हमारे समझ से बाहर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अच्छा। इसको आप लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। बहुत हुआ 1 से 2 बार, तीसरी बार तो किसी को टिकट मिलना भी नहीं चाहिए। फैक्ट आपको बता रहा हूं, तीसरी बार में किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। नेतृत्व बदलना चाहिए और जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि हर 5 साल पर सरकार को बदल दो, लंबे समय तक सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जहां प्रगतिशील सोच के लोग हैं वहां बदलाव आपको दिखता है। आप चले जाइए। इस बार जनता का मिजाज देख कर देखिए, इस बार जनता का जो मिजाज है, मैं आपको बताऊं, जो पढ़े लिखे समृद्ध लोग हैं उन लोगों का तो सीधा ये मानना है, स्ट्रेट वे में सीधा ये मानना है कि भाई वोट हम लोग इस बार एक अच्छे उम्मीदवार को देंगे। और अतुल कुमार मोतिहारी में मजबूती के साथ डे बाई डे प्रगति कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव के समय में, चूंकि हम लोग अक्सर इस चीज की चर्चा करते हैं कि चुनाव के 72 घंटे पहले चीजें सैचुरेट होके कास्ट लाइन पे आती हैं। तो अगर कास्ट लाइन पे चीजें आ गई तो वैसी स्थिति में समस्या बढ़ सकती है। अच्छा, ये तमाम जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, चुनावी माहौल देख रहे हैं, ये आप बता सकते हैं कि क्या फिर से एक बार प्रमोद कुमार यहाँ से विधायक बनेंगे? देखिए, अब यहाँ जनता का मूड है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार प्रमोद कुमार को वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी को भी सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, और इस बार बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। भले देवा गुप्ता चुनाव जीत जाए, डॉक्टर अतुल कुमार चुनाव जीत जाए, लेकिन इस बार प्रमोद कुमार को वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा, घोषणा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो डिबेट था, मोतिहारी की जो चीजें सामने निकल करके आई, बातें पर्सनल हो, बातें पॉलिटिकल हो, बातें पूरे मोतिहारी की आवाम की हो, सब कुछ इस डिबेट में आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्रत्याशी इस बार इस चुनावी मैदान में है, लड़ाई जबरदस्त है, माहौल गर्म है। 72 घंटे पहले की राजनीति क्या होगी उस पर हमारी खास पेशकश होगी, उसका भी आप इंतजार कीजिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।